धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना न तो राम है और न ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना न तो राम है और न ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुराणों के अनुसार यह सही माना गया है। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका भक्त ही था। जानते हैं ये रोचक प्रसंग। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उस पर पड़ी। वे जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने का झूठ नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नजर उस वानर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि ये वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता है। इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए था। ये सुनकर वानर रूपी हनुमान ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर वानर रूपी हनुमान ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं तो युद्ध में मुझे हराकर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनकर मच्छिंद्रनाथ और हनुमान रूपी वानर में युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसके बाद हनुमान जी की सारी शक्ति खत्म हो गई। हनुमान जी की दशा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान को क्षमा करने का अनुरोध किया। कहते हैं कि इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की हार हुई थी। श्री राम की अंगूठी खोजने नागलोक पहुंचे हनुमान फिर नहीं लौटे अयोध्या। हनुमान से बड़ा राम भक्त कोई नहीं हुआ। उनकी स्वामी भक्ति के चलते ही मृत्यु के देवता भी अयोध्या नहीं आ सके। मगर जब मृत्यु का समय निकट आया तो श्री राम ने खुद हनुमान को बहाने से खुद से दूर किया। परम भक्त हनुमान जी आराध्य देव प्रभु श्री राम के हमेशा पास रहते थे। प्रभु भी बजरंगबली को भाई समान प्रेम करते थे। इस प्रेम और भक्ति के चलते मृत्यु के देवता कालदेव अयोध्या आने से डरते थे। मगर इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, उसे एक दिन मरना ही है। ये नियम प्रभु राम पर भी लागू थे। त्रेता में मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद उनके पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने पृथ्वीलोक छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन कालदेव तब तक उन्हें मृत्युलोक नहीं ले जा सकते थे, जब तक हनुमान उनके साथ हों। राम जानते थे कि उनके जाने की बात हनुमान को पता चलेगी तो वह पूरी पृथ्वी में कोहराम मचा देंगे। ऐसे में राम जी ने उन्हें खुद से दूर करने के लिए अंगूठी खो जाने का बहाना बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन कालदेव को अयोध्या आना था, उस दिन राम जी ने महावीर को मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए अपनी अंगूठी महल के फर्श की दरार में डाल दी। उन्होंने हनुमान जी को उसे निकालने को कहा, लेकिन अंगूठी निकालने के लिए हनुमान जी छोटा आकार लेकर दरार में घुस गए।
मगर ये दरार न होकर पूरी सुरंग है जो नागलोक की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। नागों के राजा वासुकी ने आने की वजह पूछी तो हनुमान जी ने पूरा वाकया बता दिया। तब वासुकी उन्हें नागलोक के बीचों बीच ले गए। अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको वह अंगूठी मिल जाएगी। मगर अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी परेशान हो गए, लेकिन पहली ही अंगूठी उठाई तो वह श्री राम की थी। मगर वह ये देखकर हैरान रह गए कि दूसरी अंगूठी उठाने पर भी श्री राम ही लिखा था। पूरी तरह देखने पर ढेरों अंगूठियों पर श्री राम लिखा मिला। ये देखकर हनुमान जी समझ गए कि उनके साथ कुछ जानबूझकर किया गया है। हनुमान जी को उदास देखकर मुस्कुराते हुए वासुकी ने कहा, महावीर, पृथ्वीलोक में जो भी आता है उसे एक दिन लौटना ही है। इसी तरह श्री राम भी पृथ्वीलोक छोड़ एक दिन विष्णु लोक लौटेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी सब समझ गए कि अंगूठी ढूंढने के लिए आना और नागलोक भेजा जाना सब कुछ प्रभु की लीला ही थी। उनका नागलोक में आना श्री राम जी का उन्हें कर्तव्य से भटकाना था, जिससे कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर श्री राम को जीवन समाप्ति की सूचना दे सकें। इस पर उन्होंने सोचा कि अब अयोध्या लौटने पर मेरे प्रभु राम ही वहां नहीं होंगे तो मैं वहां क्या करूंगा। इसके बाद हनुमान जी फिर अयोध्या नहीं लौटे।